जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी चंद्र गिरिवरधारी। गोपी गोपी यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज कनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज कनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय श्री श्री राधा माधव की। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा दिवस की। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। सामवेद भक्त वृंद की।
नित्याय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीवासादि गौरभक्तजन। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातुमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आज भगवान श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रथ यात्रा दिवस है और ये रथ यात्रा 12 महीने में जितने फेस्टिवल आते हैं बाकी सब फेस्टिवल में फास्ट रहता है साथ में मतलब एक तरफ स्पिरिचुअल आनंद है लेकिन साथ में दूसरी तरफ है ना फास्ट रहता है, तपस्या चलती है। पर ये ऐसा फेस्टिवल है जिसमें आनंद तो सबसे ज्यादा है और तपस्या नहीं के बराबर। तो कोई तपस्या नहीं, पूरा एंजॉय रथ यात्रा। तो भगवान जगन्नाथ 15 दिन तक अनवसर काल, अनवसर मतलब कोई अवसर नहीं रहता उस समय किसी के पास भगवान का दर्शन का, तो इसलिए अनवसर काल। और इस अनवसर काल के बाद में अब पांडु विजय दर्शन, ये रथ यात्रा के लिए भगवान निकलते हैं और 3 रथ पर तीनों सवार होते हैं। 3 रथ होते हैं। एक है ताल ध्वज जिसपे श्री बलराम जी विराजते हैं, ताल ध्वज। इस रथ में 14 व्हील है, 14 टायर, 14 चक्का, क्या बोलेंगे इसको रोल्स रॉयल 14 टायर वाली रोल्स रॉयल क्या करे इसके आगे भगवान का रथ है, दिव्य है।
और सुभद्रा जी बैठती हैं, उस रथ का नाम है देवदलन, है ना। और जो श्री कृष्ण है ना, जो जगन्नाथ हैं, जगत के नाथ, पूरे जगत को जो नाचते हैं, पूरे जगत के नाक में नथ डालकर और उसको चलाते हैं, कोई भी उनकी मर्जी के बिना हिल भी नहीं सकता। जो भगवान पूरे जगत को चलाते हैं वो जगन्नाथ, है ना। तो जगन्नाथ जो है वो बैठते हैं नंदी घोष रथ में। तो नंदी घोष रथ के 16 टायर हैं। कितने? 16, है ना। लास्ट में पूछेंगे, देखो किसका याद रहता है ना? तो भगवान इस प्रकार तीनों तीन रथ में सवार होकर और करते हैं, है ना, रथ यात्रा चलती है ना। तो अब देखिए, आज से 540 साल पहले भगवान वही श्री कृष्ण, है ना, जय गौर, है ना, सही कृष्ण सही जगन्नाथ। तो जो श्री कृष्ण है, परम भगवान श्री कृष्ण, जिनको ब्रह्मा जी स्तुति में कहते हैं ईश्वर है परम कृष्ण, है ना। अनेक ईश्वर हैं, अलग अलग लोगों के, अलग अलग, है ना, स्थानों के, लेकिन ईश्वरों के भी जो परम ईश्वर हैं, जिनके न कोई समान है न कोई बढ़कर है, वह हैं कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण, है ना। तो वो ही परम ईश्वर श्री कृष्ण है ना। और अभी हमारे लिए, हम पर कृपा करने के लिए जगन्नाथ के रूप में बैठे हैं, है ना। तो जगन्नाथ के रूप में भगवान जगन्नाथ सबसे दयालु हैं, है ना। इस बद्ध जगत में जीवों पर सबसे अधिक कृपा करते हैं भगवान जगन्नाथ। और वही भगवान जगन्नाथ, वही श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर आए हैं। आज से 540 साल पहले प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु। और भगवान चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष तक गौड़ देश में लीला करते हैं, है ना, वेस्ट बंगाल नदिया। और 24 वर्ष की आयु में संन्यास लेकर और फिर नीलाचल में अपनी लीलाएं करते हैं, जिसमें 6 साल तो उनकी भ्रमण यात्रा चलती है और 18 साल वो नीलाचल में ही, जगन्नाथपुरी में ही निवास करके लीलाएं करते हैं, है ना। तो 18 साल भगवान की लीलाएं वहां पर हुई। तो एक तरफ रथ पर बैठे हैं अचल ब्रह्म, और रथ के सामने है सचल ब्रह्म भगवान चैतन्य महाप्रभु, है ना। तो अब ये रथ यात्रा, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा के बाद में आ गए थे, और पहली भगवान चैतन्य महाप्रभु जो पहली रथ यात्रा अटेंड किए, तो उसका आज हम चर्चा करेंगे, है ना। तो क्या उस रथ यात्रा में हुआ, ये मध्य लीला 13वां अध्याय से हम चर्चा करेंगे। वो दो ना केबल एसडीएमआई, हाँ। आगे जया जया श्री चैतन्य जया नित्यानंद, जया द्वैत चंद्र जया गौर भक्त वृंदा। जूम सेट कर ले। ओके, पीछे तक दिख जाएगा बड़ा। जय श्रोता गण सुन करी एक मन, रथ यात्रा नृत्य प्रभुर परम मोहन। तो श्रोतागण की
जयकार लगाकर कह रहे हैं, है ना, कविराज गोस्वामी। श्री चैतन्य चरितामृत के श्रोताओं की जय हो। अब कृपा करके रथ यात्रा उत्सव के समय श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य का विवरण सुने। उनका नृत्य अत्यंत मनोहारी है, कृपा करके इसे ध्यान पूर्वक सुने। आर दिन महाप्रभु भैया सावधान, रात्रे उठी गण संगे केल प्रातः स्नान। तो अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके निजी संगी अंधेरे में ही जग गए और उन्होंने ध्यान पूर्वक प्रातःकालीन स्नान किया। तो वास्तव में भगवान चैतन्य महाप्रभु, उनके पार्षदगण, ये लोग रात्रि में ही जग जाते थे। ओके, ठीक है, मैं फिर अनुवाद को मैं डायरेक्ट बोल दूंगा, ठीक है। हाँ, ये फुल स्क्रीन हो जाता है क्या? मेरे को आइडिया नहीं। फुल स्क्रीन का ऑप्शन नहीं है। ओके, तो रात्रि में ही प्राय जग जाते थे और रात्रि में जब चालू हो जाता था तो भोर होने तक तो 64 माला ऐसे ही हो जाती थी सब। आज भी कई भक्त हैं जो, कोई 1 बजे, कोई 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे जग जाते हैं। मंगला आरती से पहले 16, किसी की 32, किसी की 40, 50 ऐसे हो जाते हैं। तो हम तो कभी सोच भी नहीं सकते। पांडु विजय देखी बारे करी लगमन, जगन्नाथ यात्रा कल छाड़ी सिंहासन। तो पांडु विजय, जगन्नाथ रथ यात्रा को पांडु विजय भी कहते हैं। तो इसके लिए मन भगवान चैतन्य महाप्रभु का मन किया। पहले दिन गुंडीचा मार्जन की सेवा हुई थी और अब दूसरे दिन ये, तो बोले पांडु विजय देखेंगे, रथ यात्रा देखेंगे। तो अपने तो जगन्नाथ जी अपने सिंहासन छोड़कर दर्शन देने आए। आपनी प्रताप रुद्र लैया पात्र गण, महाप्रभुर गण कराय विजय दर्शन। तो राजा प्रताप रुद्र, उड़ीसा के जो राजा थे, तो वो राजा अपने सब पात्रों को सब साथ में लेके और बोले महाप्रभु को दर्शन में कहीं कोई दिक्कत ना है, पूरी व्यवस्था वगैरह मैं खुद देखूंगा, है ना, और साथ में खुद भी दर्शन करूंगा। अद्वैत निताई आदि संग भक्त गण, सुखे महाप्रभु देखे ईश्वर गमन। तो श्री अद्वैत आचार्य, है ना, नित्यानंद प्रभु आदि सब भक्त गणों के साथ में महाप्रभु, है ना, भगवान का ये लीला देखने के लिए गए रथ यात्रा। तो उस समय बंगाल से 200 भक्त आए हुए थे, 200 नहीं ज्यादा ही आए हुए थे। 200 तो खास पार्षद थे, बाकी और बहुत लोग आए हुए थे, है ना। और वहां पर नीलाचल के भी पार्षद थे, तो मतलब सैकड़ों हजारों पार्षद थे महाप्रभु के साथ में, तो उन सबको साथ लेके, है ना। अब रथ यात्रा की थोड़ी महिमा आ रही है ना। बलिष्ठ दयिता गण ये न मत हाथी, जगन्नाथ विजय कराए करी हाथा हाथी। तो जगन्नाथ जी के 2 प्रकार के सेवक हैं, है ना। तो एक है जो कि ब्राह्मण लोग हैं जो सेवा करते हैं, और दूसरे दैत गण, जो भगवान जगन्नाथ पहले नील माधव के नाम से थे, तब तो उस समय शबर जाति के, है ना, विश्वावसु आदि वो उनकी सेवा करते थे।
तो विश्वावसु और उनके जो वंशज हैं, है ना, वो उनको दैतागण कहते हैं, है ना, या दैतापति कहते हैं। और वो लोग ऐसे थोड़े हट्टे कट्टे हैं, मक्कू, है ना। तो जगन्नाथ जी को जब अनवसर काल होता है, स्नान यात्रा के से लेके और रथ यात्रा तक, मतलब रथ यात्रा रिटर्न वगैरह सब, तो ये पूरी सेवा दैतागण करते हैं। बाकी 11 महीने ब्राह्मण लोग जो पांडा लोग वो सेवा करते हैं, है ना। तो 1 महीने ये इन लोगों की सेवा रहती है, ये रथ यात्रा के उत्सव में पूरी। तो ये दैतागण जो थे वो भगवान जगन्नाथ जी को अपने कंधे पर रखकर लाते हैं, हाथों से उठाकर। कतक दयिता कर स्कंद आलम्बन, कतक दयिता धर श्री पद्म चरण। तो बहुत सारे दैत्य लोग जो थे अपने कंधे पर जगन्नाथ जी को उठाए, और कई दैत्य जो थे उनके चरणों को पकड़ के उठाए भगवान के, है ना, जगन्नाथ जी को नीचे से, है ना, ऐसे करके। कटी तट बद्ध दृढ़ स्थूल पट्ट डोरी, दुई दिके दैता गण उठाए तहां धरी। भगवान की कमर में एक पट्टा बांधे हुए थे, है ना, डोरी, है ना, कमर बंद, और उस कमर बंद को पकड़कर उठा रहे थे, है ना। तो जगन्नाथ जी इतने विशाल, इतने बड़े तो कैसे उठाए? तो कमर में डोरी बांध कर उसको अपने कंधे में लेकर ऐसे, है ना, और नृत्य करते करते जगन्नाथ जी को ले जाते हैं, ऐसे हिलाते हुए ऐसे जगन्नाथ, ऐसा लगता है जगन्नाथ स्वयं नृत्य कर रहे हैं, है ना, मोर पंख का पूरा ये धारण करके, इतना सुंदर लगता है। उच्च दृढ़ तुली सब पति स्थाने स्थाने, एक तुली है ते त्वराय आर तुलित आने। तो रुई के गद्दे पूरे मार्ग में बिछा देते हैं, मंदिर से लेके और जो रथ है वहां तक पूरे रुई के गद्दे बिछा देते हैं। और जगन्नाथ जी को जो उठाते हैं तो उठा के रुई के गद्दे पर यूं ऐसे रखते हुए लाते हैं, हम और इस प्रकार से लाते हैं। और जब रुई के ऊपर रखते हैं तो गद्दे जो है वो जगन्नाथ जी के रखने से रुई के गद्दे फटते हैं, और फट के रुई आकाश में उड़ती है ना, और आवाज आती है फाट फाट ऐसे। तो अब बता रहे हैं ना, प्रभु पादा घाते तुली हाय खंड खंड, तुला सब उड़ी आए शब्द है प्रचंड। तो ऐसे, है ना, भगवान के चरणों को लग के, मतलब जगन्नाथ जी से वो गद्दे फट रहे हैं, आवाज आती है प्रचंड, है ना। विश्वम्भर जगन्नाथ के चलाइते पारे, आपन इच्छाए चले करित बिहारे। तो भगवान विश्वम्भर है, पूरे विश्व को धारण करने वाले, उनको कौन चला सकता है? वास्तव में भगवान स्वयं चलते हैं। ऐसा नहीं कि अरे भगवान देखो चल नहीं पा रहे, ये नास्तिक लोग, अविश्वासी लोग, ये लीला भगवान ऐसे करते हैं जिससे अविश्वासी लोगों को उनकी मतलब की बात मिल जाती है कि देखो भगवान चल नहीं पा रहे। पर उनको ये नहीं पता कि जिस हवा के बिना तुम 2 मिनट जिंदा नहीं रह सकते, ये कौन दे रहा है? तो सबका बाप यही तो दे रहा है ना, किसका कौन दे रहा है? लेकिन वो विचार नहीं कर पाते। तो स्वयं विश्वम्भर जगन्नाथ के चलाइते पारे, उनको कौन चला सकता है? अपनी ही इच्छा से वो विहार करते हैं, लीला करते हैं, चलते हैं, है ना। बलम से बलवान एवं, है ना, गीता में भगवान कहते हैं मैं बलवानों का बल हूं। जितने भी दुनिया में बलवान हैं, दुनिया में नहीं पूरे ब्रह्मांड में,
उन सब बलवानों के अंदर जो बल है वो भगवान कहते हैं वो मेरा ही दिया हुआ है। महाप्रभु मणिमा मणिमा, महाप्रभु मणिमा मणिमा करे ध्वनि, नाना वाद्य कोलाहले किछुई ना सुनी। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु तो भगवान चैतन्य महाप्रभु मणिमा मणिमा ये है ना सम्मान सूचक ध्वनि कर रहे हैं और अनेक वाद्य यंत्र बज रहे हैं, है ना, कोलाहल हो रहे हैं और कोई कुछ नहीं सुन पा रहे हैं। तबे प्रताप रुद्र करे आपने सेवन, सुवर्ण मर्जनी नैया करे पक्ष मार्जन। तो तब उड़ीसा प्रांत के राजा है ना गजपति महाराज प्रताप रुद्र सोने की झाड़ू लेकर और जगन्नाथ जी के आगे सिविल ड्रेस पहन के, राजा का ड्रेस नहीं, सिविल ड्रेस पहनकर और पथ को मार्जन कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। तो देखिए ये भगवान जगन्नाथ जी की महिमा है। इस लीला में ये प्रकाशित होता है कि एकल ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, चाहे कोई दुनिया का राजा हो, कोई प्रांत का राजा हो, चाहे कोई हो, भगवान के आगे है ना सभी है ना आरती करे न ब्रह्मा आदि देवगण, शिव सुख नारद प्रेमी गद गद। तो शिव जी ब्रह्मा जी सब बड़े बड़े जो प्रशासक हैं ब्रह्मांड के, वो भगवान की स्तुति गान करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो इस जगत के शासक का क्या कहना। तो सब भगवान के आगे सेवक हैं, भगवान के आगे कोई स्वामी नहीं है। चंदन जलते करे पथ निषेचन, तुच्छ सेवा करे वसी राज सिंहासन। तो चंदन के जल से पथ का निषेचन करते हैं। तो भगवान का जब भी उत्सव होता है तो वास्तव में जो मार्ग होता है उस मार्ग को ना सुगंधित जल से धोया जाता है। झाड़ू लगाते हैं पहले, फिर सुगंधित जल से धोते हैं, है ना। तो हमें भी 5 तारीख को यही करना है, इसीलिए नोट कर लीजिए क्या क्या करना है, इसीलिए लीला हम चर्चा कर रहे हैं। और तुच्छ सेवा करे, राजा होकर भी तुच्छ सेवा कर रहे हैं। उत्तम है या राजा करे तुच्छ सेवा, अतएव जगन्नाथ कृपा भाजन। तो उत्तम राजा होकर भी तुच्छ सेवा कर रहे हैं ना, इतना महान व्यक्ति होकर भी तुच्छ सेवा कर रहे हैं। अतएव इसलिए भगवान जगन्नाथ जी कृपा का पात्र बने, है ना। तो देखिए भगवान की कृपा का पात्र बनना है तो क्या करना चाहिए, है ना, सेवा, कोई भी सेवा करना चाहिए और तुच्छ सेवा को पहले लेना चाहिए। तो ये सेवा हम करेंगे। स्वयं भगवान एक दिन पहले गुंडीचा मार्जन झाड़ू लगाए, है ना। बताओ हम कौन सी गाय के गोबर हैं तो हम कहते हैं ये सेवा हम नहीं करेंगे प्रभु जी, ये सेवा करेंगे। जो सेवा सामने है करना चाहिए, है ना। महाप्रभु सुख पाइले से सेवा देखिते, महाप्रभु सुख पाइले, महाप्रभु कृपा है से सेवा हईते। तो जब भगवान चैतन्य महाप्रभु है ना, तो वही श्री कृष्ण उधर रथ पर बैठे हैं जगन्नाथ के रूप में, इधर है ना श्री गौर सुंदर। तो उन्होंने राजा को देखा कि राजा होकर ये इतनी तुच्छ सेवा कर रहा है, एकदम मन लगा कर, है। तो महाप्रभु बहुत ही है ना प्रसन्न हुए और उन पर कृपा कर दिया। वहीं से बोले ठीक है, क्योंकि बहुत दिनों से राजा प्रताप रुद्र भगवान चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाह रहे थे, लेकिन महाप्रभु मना कर दिया था। बोले नहीं नहीं नहीं, कोई अवसर नहीं,
कई लोग आए समझाने, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो मैं आपको पता नहीं चलेगा, मैं हिंदुस्तान को छोड़कर चले जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। सब डर गए, बोले बाप रे बाप, दोबारा ये चर्चा ही नहीं करना। और राजा को बोल दिया कोई उपाय नहीं है भैया तुम्हारे, क्योंकि ये सन्यासी हैं, मतलब और राजा से नहीं मिल सकते, इनका ये है ना व्रत है। अगर मैं सन्यासी होकर राजा से कैसे मिल सकता हूँ, राजा विषयी होता है, विषयी से मिलूंगा मेरे अंदर विषयी विचार आ जाएंगे, है ना। तो इसीलिए मैं, तो ये वहां पर वो आचरण करके सिखा रहे हैं कि असत्संग से कितना बचना चाहिए। तो सन्यासी होकर, इतने बड़े होकर भी, हाँ, स्वयं भगवान सन्यासी का आचरण कर रहे, जब सन्यासी को इतना बचना चाहिए तो हमको कितना बचना चाहिए, सोचो तो सही, है ना। इसलिए विषय व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको तो मरना है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेकर, तो हमको भी लेकर डूब जाएंगे। इसीलिए ऐसे संसारी विषय का संग नहीं करना। और जब ऐसा देखा कि राजा, और कोई उपाय नहीं था ना मिलने के लिए, कोई नहीं उपाय हुआ, रामानंद राय समझाए, तब जाके थोड़ी कृपा करी, बोले ठीक है अपना बहिर्वास, अपना वस्त्र उनको भेजा, चलो ठीक है, इतनी कृपा करी। वो वस्त्र लेकर, है ना, जो राजा प्रताप रुद्र है अपने ऑल्टर में रख के भगवान के वस्त्र को पूजा। बोले कि भगवान का सब साजबाज अभिन्न होता है ना, जैसे नाम रूप गुण लीला, वैसे साजबाज भी भगवान से अभिन्न होते हैं, ऐसे करके पूजा कर रहे थे। और तब उनके पुत्र को मिलने की आज्ञा दी, बोले बेटा राजा नहीं है, चलो उससे मिल लूंगा, लेकिन राजा प्रताप रुद्र से नहीं मिले। तो बहुत पापड़ बेले, अंत में, है ना, और एक उपाय बताया, किन्होंने बताया, शायद रामानंद राय या सार्वभौम भट्टाचार्य ने, बोला कि आप रथ यात्रा में ऐसे एकदम सिविल ड्रेस पहनकर सेवा करना, ये झाड़ू वाली में, तब क्या होगा कि भगवान आप पर प्रसन्न होंगे। तो ये जब देखा तब महाप्रभु प्रसन्न हुए। अब मिलने के लिए उनको, मतलब अंदर से परमिशन दे दिया, ऊपर से नहीं अभी भी। रथेर साजनी देखी लोके चमत्कार, रथेर साजनी देखी लोके चमत्कार, नव हेममय रथ सुमेरु आकार। तो रथ का डेकोरेशन देखकर लोग विस्मित हो गए, बोले क्या रथ है ना, पूरा एकदम चमचमाता सोना, एकदम जैसे अभी माइन से निकाल कर पिघाल कर अभी लेके लगाया है। और आकार सुमेरु जैसा, सुमेरु ब्रह्मांड में सबसे, है ना, वो ऊंचा पर्वत है, सुमेरु है ना, 5वें स्कंद में मेरु पर्वत, बोले ऐसा, मतलब सुमेरु आकार। शत शत सुचमर दर्पण उज्ज्वल, ऊपर पताका शोभे चांदो या निर्मल। तो सैकड़ों सैकड़ों चामर, है ना, दुला रहे हैं, है ना, दर्पण, उज्जवल दर्पण भगवान को दिखा रहे हैं ना, उनका दर्शन में, है ना, ऊपर उनके, और सॉरी दर्पण जो है उसमें लगे हुए हैं, मतलब रथ में कांच पहले डेकोरेशन होता था, और ऊपर पताका जो ध्वजा है ना, वो शोभा दे रही है, बहुत सुंदर। जगन्नाथ जी के मंदिर की ध्वजा हमेशा लहराती रहती है, और हमारे इस्कॉन जयपुर की भी ध्वजा, है ना, अभी बहुत हमेशा लहराती रहती है। ये पतित पावन ध्वजा है, ध्वजा को दर्शन करने से ही सारे पाप मिट जाते हैं। घाघर किंकिणी बाजे घंटा रघुनीत, नाना चित्रपट वस्त्र रथ विभूषिते। तो घाघर किंकणी बाजे, है ना, तो रथ में बहुत सारे ऐसे घंटियां वगैरह भी लगी हुई थी, और घंटा रखवानित है, कई घंटे वगैरह यूं अंदर मंदिर के और वो लगे हुए थे, और अनेक चित्रों से, चित्रपट, पहले प्रिंटिंग नहीं था, प्रिंट निकाल के टांग दिया, चित्र वगैरह करके और वस्त्रों के ऊपर प्रिंट करके वो उनसे डेकोरेट करते थे।
लीलाय चढ़िल ईश्वर रथेर ऊपर, आर दुई रथे चढ़े सुभद्रा हल धर। तो भगवान लीला करने के लिए रथ के ऊपर चढ़े और बाकी दो रथों पर सुभद्रा और हलधर बलराम जी चढ़े। तो इस प्रकार ये रथ यात्रा का भूमिका यहाँ पर। और फिर इसके बाद में भगवान चैतन्य महाप्रभु कीर्तन की टोलियां बनाते हैं अपने पार्षदों को लेकर, और अनेक पार्षद थे और 7 कीर्तन टोली बनाते हैं। 7 कीर्तन टोली बनती है जिसमें 4 जगन्नाथ जी के आगे, रथ के आगे होती है, 4 टोलियां रथ के आगे और 2 टोली रथ के दोनों तरफ, और 1 कीर्तन की टोली पीछे थी। वो पीछे का भी कारण था क्योंकि वो नरहरि सरकार की टोली थी। वो टोली बोले कि हम लोग, वो बोले कि आप लोगों को बोले कृष्ण है ना, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना। बोले हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बोले क्या बोलोगे? बोले हम तो गौर गौर गाएंगे। खंड ग्राम वासी जो थे वो इतने गौर प्रेमी थे कि वो बोले हम तो गौर के सिवा कुछ नहीं गाएंगे। क्योंकि वही श्री कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु, तो हम तो गौर गाएंगे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं, आपको कृष्ण गाना है, हरे कृष्ण गाना है। बोले नहीं, हम तो गौर गौर गाएंगे, हम तो है ना गौरांग महाप्रभु का ही गुणगान निकलता है हमारे मुख से, हमारे जमता नहीं है। तो बोले आप फिर रथ के पीछे कीर्तन करो। उनको पीछे भेजा है ना। अब कीर्तन है ना, कीर्तन के हम 10-15 श्लोक चर्चा करेंगे। उसके बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु का उद्दंड कीर्तन सवानों तक चलेगा। जगन्नाथेर आगे चारी संप्रदाय दुई पाशे एक संप्रदाय। तो 4 रथ के आगे, 2 दोनों तरफ और 1 पीछे, ऐसे संप्रदाय मतलब कीर्तन टोली। 7 संप्रदाय बाजे 14 मामल, यार ध्वनि सुनी वैष्णव हैला पागल। तो 7 संप्रदाय थे जिसमें 14 मृदंग है ना बजे, और मृदंग भी वो उस समय बजाने वाले महाप्रभु के कण ऐसा मृदंग बज रहे थे कि जो सुन रहे थे, जिसके कान में ध्वनि जा रही थी, वो बस उन्मत्त हो गया। अब नाचने के सिवा कुछ नहीं बचा। वैष्णवेर मेघ घटाए हैल बादल, कीर्तन आनंदे सबे वर्ष नेत्र जल। तो वैष्णवों के जो वैष्णवों का जमावड़ा है, ये मेघों के है ना, बादलों के समान इकट्ठा हो गया, और वो कीर्तन कर रहे हैं और भगवान के प्रेम में अश्रु निकल रहे हैं, और उन अश्रु से बारिश जैसा लग रहा है। बोले क्या हो रहा है? जिसको देखो आंख से अश्रु निकल रहे हैं, और प्रेम के अश्रु ऐसे धार बहती है सीधा। हमारे तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो हम क्या जाने। त्रिभुवन भरी उठे कीर्तन ध्वनि, त्रिभुवन भरी उठे कीर्तन ध्वनि, अन्य वाद्य धीर ध्वनि किशोरी ना सुनी, अन्य वाद्य धीर ध्वनि किशोरी ना सुनी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। तो ऐसी कीर्तन की ध्वनि हुई कि त्रिभुवन में है ना, ब्रह्मांड के तीनों लोकों में ध्वनि फैल गई है ना। और इतने मतलब वाद्य आदि कीर्तन की ध्वनि हो रही है ना। गाना भी स्पेशल होता था। अब देखो बिना साउंड सिस्टम, बताओ, कोई डीजे नहीं, कोई साउंड सिस्टम नहीं, वो लोग बहुत ही मतलब
ऐसे गाते थे, मतलब एक ही राग में कई भक्तगण गाते थे। जैसे अभी माइक पे एक गाते हैं ना, उस समय ऐसा होता था कि एक विशेष गाने वाला साथ में उसके राग में राग मिलाकर राग को ऊपर उठा देते थे। तो कीर्तन की ध्वनि के बावजूद उनकी राग इतना मतलब ऊपर जाती थी, यानी कई लोग मिलकर एक साथ एक एकदम सेम टोन में, और पहले से निर्धारित होता था यही 7 8 10 15 जो लोग यही लीड करेंगे, बाकी पीछे गाएंगे। ऐसा नहीं किसी को गाना आता नहीं है, आगे पीछे हो रहा है तालमेल, वही गाने में उसको नहीं एक तरफ कर देते। मैनेजमेंट में पक्के थे भगवान चैतन्य महाप्रभु, परफेक्ट, जिसको जो आता है उसी को, बोले मृदंग यही बजाएगा, कीर्तन यही गा, इवन नृत्य बोले ये नृत्य करेगा और बाकी लोग इनके पीछे पीछे करेंगे। ये नहीं कोई जैसा भी हाथ पैर हिला दिया इधर उधर नृत्य सब गड़बड़ कर दिया नृत्य का। तो नृत्य भी प्रॉपर होना चाहिए। भगवान है भाई, परम भगवान सिस्टम सिखा रहे हैं हमको। सात ठाई भूले प्रभु हरि हरि बलि, सात ठाई भूले प्रभु हरि हरि बलि, जय जगन्नाथ बोले हस्त युग तुली, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय सुभद्रा, जय बलदेव जय सुभद्रा, जय बलदेव। तो ऐसे भगवान चैतन्य महाप्रभु 7 टोलियों में जाकर ना, 7 जगह भगवान चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं और हरि 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 बोल जय जगन्नाथ सबको बुला रहे हैं, सबको नचा रहे हैं। तो नचाने के लिए तो आए हैं, है ना, नचा नचा कर हमको ले जाएंगे यहाँ से है ना। अभी परित्रणाय साधु नाम और विनाशाय से दुष्कृताम का तरीका बिल्कुल चेंज। पहले मार काट कर ले जाते थे कहीं को कहीं को उतार कर, अभी नचा नचा कर ले जा रहे हैं। नचा नचा कर अंदर का असुर को मार रहे हैं और फर्स्ट क्लास डिवोटी बनाकर बोले चलो मेरे धाम में यही चलता है, बोले है ना, नाचना गाना, है ना, दुनिया के आगे एडवर्टाइज कर रहे हैं ना। और एक शक्ति प्रभु करी प्रचार, एक शक्ति प्रभु करी एक काले 7 ठाई करी लवीला। तो अब एक ऐश्वर्य प्रकट किया, एक ही समय 7 कीर्तन टोली में एक साथ, क्योंकि जिस मंडली में जाते हैं फिर वहां से दूसरे में जाते हैं तो वो लोग अरे महाप्रभु चले गए, काश हमारे साथ ही रहते। दूसरे वहां से फिर तीसरे में जाते तब बोले अरे चले गए। तो भगवान सबके वहां पे साथ में हो गए, सब टोली में एक साथ, है ना। जैसे ब्रज लीला में 3 करोड़ रूप लेकर 3 करोड़ गोपियों के साथ रास नृत्य, द्वारका में 16,108 महलों में 16,108 कृष्ण, है ना, एक साथ। तो ऐसे यहाँ पर अब जब 3 करोड़ 16,000 हो सकते हैं, वहां पे 7 होना क्या बड़ी बात है तो 7 महाप्रभु, 7 चैतन्य महाप्रभु 7 कीर्तन टोली में एक साथ, है ना। तो सब सोच रहे हैं कि हमारे साथ हैं। सब कहे प्रभु अचन मोर संप्रदाय, अन्य खाई नहीं आन हमारे दया। तो सब सोचे बोले महाप्रभु हमारी कीर्तन टीम में विशेष दया कर रहे हैं, बोले बाकी सब जगह जा ही नहीं रहे, देखो हमारे साथ ही है उनको पता नहीं सब जगह है कि लखी पे नारे प्रभु अचिंत्य शक्ति, लखी पे नारे अंतरंग भक्त जाने यार शुद्ध भक्ति।
तो कोई देख नहीं सकता था भगवान चैतन्य महाप्रभु 7 टोली में 7 जगह हैं, पर कोई खास अंतरंग भक्त थे वो देख पा रहे थे। कीर्तन देखिया जगन्नाथ हर्षित, कीर्तन देखिया जगन्नाथ हर्षित, संकीर्तन देखे रथ करिया स्थगित। तो भगवान जगन्नाथ देखे ऊपर रथ में बैठे, कीर्तन देख के बोले क्या कीर्तन है, बोला ऐसा कीर्तन, आनंद आ गया, है ना। तो वो अपने रथ को रोक दिया, रथ हिला ही नहीं, आगे नहीं बढ़ रहा रथ, है ना। प्रताप रुद्र रहला परम विस्मय, देखी के विवश राजा हेला प्रेममय। तो प्रताप रुद्र जो है वो दूर से देख रहे थे, पास में नहीं जा रहे थे, क्योंकि डर था कि पास में जाऊं महाप्रभु कहीं छोड़ के चले जाएं, है ना। मैं उनको राजा हूं ना, तो राजा का वो दर्शन नहीं करते हैं, तो वो दूर से ही देख रहे थे, और देखकर ऐसा मतलब प्रेममय विवश हो गए कि आंख नहीं हट रही, है ना। और पास जाने का मन कर रहा लेकिन जा नहीं पाए, और तो अब थोड़ा मैं ऐसे बताता हूँ। फिर राजा को ऐसे, है ना, काशी मिश्र राजा को भगवान चैतन्य महाप्रभु की महिमा बताते हैं, देखो भगवान चैतन्य महाप्रभु की महिमा देखो, है ना। आपके ऊपर भी विशेष कृपा हुई है कि आप उनका दर्शन कर पा रहे हो, है ना, और आपके सौभाग्य की सीमा नहीं है। और फिर आगे इस प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु का नृत्य को देख रहे थे राजा प्रताप रुद्र, और 3 विभाग में ऐसे वो थे, मतलब 3 मतलब उनके कॉरिडोर लग गए थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे। एक सेकेंड में थोड़ा भूल रहा हूँ। उद्दंड कीर्तन 72 से हम सीधा पढ़ रहे हैं। कितना 68। फिर अंत में इस प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु सबको नचाते नचाते कीर्तन करते करते स्वयं गा रहे थे, है ना, स्वयं बजा भी रहे थे। कई जगह भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं बजाए भी, कई जगह गाए भी, है ना। और करके फिर अंत में, है ना, अपनी नाचिते यबे प्रभुर मन हेल, अपनी नाचिते यबे प्रभुर मन, 7 संप्रदाय तबे एकत्र करिला, 7 संप्रदाय तब। अब अंत में जब सबको खूब नचा के और करके फिर अंत में महाप्रभु का खुद का बोले अब विशेष, है ना, उद्दंड कीर्तन करने वाले हैं जबरदस्त वाला, तो सब 7 टोलियों को बुला लिया, बोले अब 7 एक जगह आ जाओ, बोले। तो 7 टोलियां एक जगह जगन्नाथ जी के आगे आ गए, और 7 टोलियां बजा रहे थे, है ना। भगवान जब नृत्य करेंगे तो फिर बाजा भी स्पेशल होना चाहिए ना, बजाने वाले भी। तो फिर सब गाने वाले, नृत्य करने वाले, बजाने वाले सब एक जगह आ गए, सारी टीमें, सैकड़ों मतलब कीर्तनिया एक साथ, है ना। श्रीवास रामाई रघु गोविंद मुकुंद हरिदास गोविंद माधव गोविंद, ये सब, है ना, सबको बुला लिया, है ना। उद्दंड नृत्य प्रभुर यबे हेला मन, स्वरूप संग दिल एई नव जन। तो ये जो 9 नाम लिए थे, इन 9 को क्या किया कि स्वरूप दामोदर गोसाई, स्वरूप दामोदर गोसाई जो थे भगवान चैतन्य महाप्रभु के सबसे नियरेस्ट थे, सबसे अंतरंग थे,
तो उनके, है ना, क्योंकि कृष्ण लीला में वो श्री ललिता सखी, है ना, और श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में, है ना, तो इसलिए अभी तो राधा रानी के भाव में सब समय नहीं थे, नहीं रहते थे, है ना, कभी कभी राधा रानी के भाव में आते थे, नहीं तो सन्यासी का रोल निभाते थे श्री कृष्ण। लेकिन जब राधा रानी के भाव में आते तो स्वरूप दामोदर और श्री रामानंद राय जो कि विशाखा सखी, तो ये उनको मतलब सपोर्ट करते थे। तो इसीलिए 9 जो गायक थे उनको बोला कि आप स्वरूप दामोदर के अंडर में गाओगे, ठीक है, ऐसे कर दिया। क्योंकि स्वरूप दामोदर गोसाई भगवान चैतन्य महाप्रभु के मन को पूरा पूरा समझते थे कि अब वो किस भाव का चिंतन कर रहे हैं, तो उस भाव के अनुसार वो पद गीत वगैरह गाते थे, है ना। जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद से, या जो चंडीदास जी के जो गीत थे उनसे, या फिर बिल्व मंगल ठाकुर के जो गीत थे उनसे लेके और गाया करते थे, या फिर भागवतम आदि जो श्लोक है उनको। एई दश जन प्रभुर संगे गाय आर सब संप्रदाय चारी तो ये 10 जन, ये 10 लोग थे, है ना, स्वरूप दामोदर गोसाई और बाकी 9 लोग ये चैतन्य महाप्रभु के साथ में गाते हैं, और महाप्रभु नाचते नाचते जिधर गए उधर जाते हैं, है ना, ऐसे साथ में, साथ साथ मतलब महाप्रभु के एकदम टच में। और सारे बाकी के जो टोलियां थी वो सब चारों ओर उनके पीछे पीछे गा रहे थे। अब भगवान चैतन्य महाप्रभु नृत्य चालू करने से पहले जगन्नाथ जी को प्रणाम करके स्तुति करेंगे, है ना। दंडवत करी प्रभु युरी दुई हाथ, दंडवत करी प्रभु ऊर्ध्वमुखे स्तुति करे दक्षि जगन्नाथ, ऊर्ध्वमुखे स्तुति करे दक्षि जगन्नाथ। देखो 5 तारीख को हमारे भी काम पड़ेगा, तो भगवान को आगे नृत्य करने से पहले जगन्नाथ जी को रथ पे चढ़ा देखकर उनको क्या करना है ना, कैसे प्रणाम करना है, क्या बोलना है, भगवान चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो गोविंद श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं जो ब्राह्मण और गायों के हितकारी हैं, है ना, और जगत के हितकारी हैं। और आगे और 2-3 श्लोक है ना, ये श्लोक है, कहां से लिए देखो। जयति जयति देवो देवकी नंदनोसो, जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप, जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। तो ये स्तुति है, इसका हम लीला में जाएंगे इसलिए इसके अनुवाद नहीं, हम सीधा पढ़ेंगे और आगे। ये भागवतम का 10वें स्कंद का अंतिम श्लोक। जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो, यदुवर परिषद स्वेदोर्भिरश्यन्न धर्मं, स्थिरचर व्रजनीघ्न सुस्मित श्रीमुखेन, व्रजपुर वनितानां वर्धयन् कामदेवम्। और एक श्लोक और गाएंगे। न हम विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो, न हम वर्णी न च गृहपतिर्पुनस्तो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यं निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे, गोपी बर्तु पद कमलयो दास दासानुदास। तो भगवान की कोई भी सेवा, नाम जप, है ना, कुछ भी सेवा अगर शुरू करने से पहले ये जरूर प्रत्येक भक्त को स्मरण कर लेना चाहिए ये श्लोक, है ना, कि मैं न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास ये कुछ नहीं हूँ, है ना। कोई भी अपनी जितनी भौतिक उपाधियां हैं शरीर से संबंधित, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं घर का मालिक नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं इस जाति का नहीं हूँ, सब नकार के मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा कौन है? कृष्णदास, जीव कृष्णदास,
है ना, कृष्ण का दास है जीवात्मा। इसलिए बोले मैं कौन हूं, बोले गोपी भरतुर पद कमलियो, गोपी भरतु श्री कृष्ण, गोपियों के भरतु श्री कृष्ण के चरणों के जो सेवक हैं, उस सेवक का सेवक का सेवक का सेवक का सेवक, दास दासानुदास। एता पड़ी पुनरपि करिला प्रणाम, पुनरपि योड़ हाथे भक्त जन वंदे भगवान, योड़ हाथे तो फिर दोबारा ये स्तुति करके फिर दोबारा प्रणाम किया, है ना, फिर हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार किया। उद्दंड नृत्य प्रभु करिया हुंकार, उद्दंड नृत्य प्रभु करिया हुंकार, चक्र भ्रमी भ्रमे से आलात आकार। तो अब उद्दंड नृत्य शुरू कर दिया भगवान चैतन्य महाप्रभु। और चक्र भ्रमी, जैसे आलात चक्र मतलब किसी, जैसे मान लो एक रस्सी के एक कपड़ा बांध कर उसकी कुछ तेल वेल लगा कर आग लगाई, और पूरा जब अच्छे से जल गया आग में, उसको घुमाया, वो घुमाने पर कैसा दिखता है, ऐसे भगवान चैतन्य महाप्रभु दिख रहे थे, है ना। ऐसे बोले क्या कर रहे, क्या नाच रहे, क्या उछल रहे, गा रहे, कूद रहे, क्या जंप लगा रहे हैं कहीं। तो अभी समय हो गया, क्या करें, आगे बढ़े या शॉर्ट में खींचे, शॉर्ट में, है ना, ठीक है। तो मैं ऐसे बताता हूँ। फिर इस प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु ऐसे उद्दंड नृत्य करते हैं, और नृत्य करने करते जैसे चालू किया था ऐसे, तो भक्तों ने टोलियां बना ली, मतलब 3 घेरा बना लिया, जिससे भगवान चैतन्य महाप्रभु कहीं अगर क्योंकि मूर्छित होकर गिर जाते थे, और गिरते तो ऐसे गिरते तो लगता है कि अरे सर फूट गया होगा, कुछ टूट गया होगा, बहुत मतलब लगी होगी, बहुत चोट लगी होगी, ऐसे धड़ से गिरते थे। तो भक्त लोग इतने चिंतित होते थे। भगवान नित्यानंद प्रभु ने पहला कॉरिडोर बनाया, वो एकदम जहां जहां नृत्य कर रहे हैं साथ साथ ऐसे ऐसे हाथ करके बोले महाप्रभु गिरे तो तुरंत पकड़ लो। दूसरा घेरा बनाया ना महाप्रभु के पार्षदों ने, है ना, अंदर कीर्तनिया टीम और उसके पार्षदों ने घेरा बना रखा था पूरा एकदम, कि कहीं इधर उधर गिरने चाहे तो हम बचा लें। और तीसरा घेरा बनाया राजा प्रताप रुद्र और उनके जो महामंत्री मुख्यमंत्री आदि, उन लोगों ने सब ने ऐसा घेरा बनाकर कर रहे थे, और महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, और साथ में अन्य भक्त लोग भी नृत्य कर रहे थे। तो ऐसे करके भगवान चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हुए, और फिर वही उनको लीला स्मरण आ गई, क्योंकि जगन्नाथ जी रथ यात्रा वास्तव में क्या है, जब सूर्य ग्रहण के समय ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण छोड़कर गए थे, जब 11 साल की उम्र में अक्रूर जी के साथ, तब से बोले कि मैं थोड़े दिनों में आ रहा हूं, बस कंस का एनकाउंटर और आ जाऊंगा। लेकिन कंस का एनकाउंटर होते ही पूरे दुश्मनियां हो गई, क्योंकि कंस का ससुर, 1 नंबर का असुर जरासंध, वो लड़ने आ गया, बार बार लड़ने आता, तो भगवान को समय नहीं मिला आने के लिए। फिर बाद में मथुरा नगरी पूरा एकदम डेड बॉडियों से भर गई, उन सैनिकों के अरबों अरबों सैनिकों के मृत शरीरों से। तो बोले कब ये शुद्ध होगा, तो पूरी मथुरा नगरी को भगवान ने द्वारका में ले गए, द्वारका नगरी बसाई, और आगे लीला करनी थी, बड़ी नगरी बसाई। तो कभी मिलने का अवसर ही नहीं मिला। करीब 50-60 साल तक ब्रजवासी जो हैं ऐसे ही रोते रहे, देखते रहे मथुरा की ओर आंख करके, लेकिन श्री कृष्ण आए नहीं। एक बार उद्धव जी को भेजा था बस। लेकिन जब कुरुक्षेत्र के, है ना, जब सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में सब लोग एकत्रित होने वाले थे, तब इधर से ब्रजवासी लोग भी गए, उधर से द्वारकावासी भी आए, और द्वारकावासियों ने सब और अरेंजमेंट किया था, सब जितने भी और सब राजा आए थे, सबका मतलब रुकने व्यवस्था ये सब। तो ऐसे करके वहां पर ब्रजवासी लोग सब मिले थे, और श्री कृष्ण का उन्होंने पहली बार 50 वर्ष के बाद में, आप सोचो 50 वर्ष इतने प्रेमी, और मतलब 50 साल से आस लिए बैठे, और अब दिखे, तो क्या हाल हुआ होगा उनका। श्रील प्रभुपाद तो वर्णन नहीं किए, वहां लिख दिए कि यह अवर्णनीय है,
इसका वर्णन बोले अद्भुत है ना। तो खासकर जो है ना, बाकी जो सब मिले ही थे, अंत में गोपियों से जब श्री कृष्ण मिले तो उनका तो मतलब बहुत ही मतलब विशेष, मतलब कह ही नहीं सकते उनका क्या भाव होगा। वास्तविक प्रेम है वो, इस जगत के जैसा काम नहीं। इस जगत में तो इतना कोई अगर चला जाए तो कब की दूसरी शादी हो जाए है ना, बोले ठीक है तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही पर ये काम नहीं है, वो प्रेम है ना। तो वहां पर प्रेमी का मतलब इस प्रकार जब मिले तो फिर श्री कृष्ण से गोपीजन आदि मिले और बहुत मतलब उनके वार्तालाप आदि हुए। और अंत में जब श्री कृष्ण जा रहे थे द्वारका, तब गोपियों ने श्री कृष्ण का रथ पकड़ लिया। बोले अब द्वारका नहीं, अब आप रथ में बैठिए और रथ को हम खींचेंगे और आपको ले जाएंगे ब्रज में, है ना। बहुत सुंदर राधा रानी का और भाव है वहां पर, है ना। और कुछ श्लोक भी है उसमें, एक श्लोक है, वो श्लोक को गाऊंगा, उसमें भाव समझ में आएगा, है ना। 1 मिनट। यह को मार हरस एवहि वर, ताएव चित्र छपा, ते चोन्मीलित मालती सुर भय, प्रोढ़ा कदम्बानिला, साचैवास्मि तथापि तत्र सुरता, व्यापार लीला विधो, रेवारूधसि वेतसि तरुतले, चेता समुत्कंठते। तो राधा रानी श्लोक है ना। जिस व्यक्ति ने युवावस्था में मेरा, जिस व्यक्ति ने युवावस्था में मेरा हृदय चुरा लिया था, वही अब फिर से मेरा स्वामी है। ये चैत्र मास की वही चांदनी रातें हैं, वही मालती पुष्पों की सुगंध है, और कदम्ब वन की वही मधुर वायु बह रही है। अपने घनिष्ठ संबंध में मैं वही प्रेमिका हूं, फिर भी मेरा मन यहाँ सुखी नहीं है ना। मैं रेवा नदी के तट पर स्थित, है ना, वेतसी वृक्ष के नीचे वापस वही उत्सुक जाने के लिए उत्सुक हूँ। यही मेरी उत्कंठा है। बोले वही प्रेमी है, वही मैं प्रेमिका हूँ, वही समय है। लेकिन जो ये जो स्थान है ना, ये वेशभूषा है उनकी, ये स्थान है, ये सब अनुकूल नहीं है। बोले वहीं पर आप चलिए, वहीं पर। तो यह कहकर कि आप वहीं, है ना, रेवा नदी हो, यमुना नदी के तट पर ब्रज में वहीं पर चलिए श्री कृष्ण, क्योंकि ये स्थान जो है हमारे, है ना, मिलन के लिए उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार से श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को, है ना, राधा रानी गोपियां सब ये रथ को खींचती है। तो ये जो रथ को हम खींचते हैं ना रस्सियों से, है ना, इंजन से नहीं खींचा जाता, घोड़ों, है ना, उससे नहीं, रथ को रस्सी है और हम भक्त लोग खींचते हैं। तो उसमें भाव यही रहता है कि हम श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र से, है ना, वो द्वारका जा रहे थे, उनको द्वारका नहीं, उनको ब्रज में लेके चल रहे हैं कि आप ब्रज में चलिए, आप ब्रज में चलिए। तो इस भाव से, तो रथ जब रस्सी खींचे, हमारा ये भाव होना चाहिए कि हम श्रीमती राधा रानी और गोपी जनों की सहायता कर रहे हैं श्री कृष्ण को ब्रज ले जाने के लिए, है ना। ठीक है। और भगवान के रथ के, है ना, इतनी महिमा है कि जो रथारूढ़ भगवान को देख लेता है ना, उसका इस जीवन, आखिरी जीवन, उसका दोबारा इस संसार में जन्म नहीं आता। और जो रथ की रस्सी खींच लेता है, वो भगवान का गोलोक धाम का वासी हो जाता है। उसका गोलोक की टिकट फिक्स, अगर रथ की रस्सी पकड़ लिया। ओके। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रथ यात्रा कथा की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, पिताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि।